हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया हफ्ता शुरू हो चुका है और ये हफ्ता एक बड़ा हफ्ता इसलिए है क्योंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पे करना है कि नहीं करना है, उसका डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं यूएसए की मार्केट को देखता हूँ तो वो तो अपने ऑल टाइम हाई पर है, मतलब नया ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश कर रही है। तो यूएसए की मार्केट में तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। अगर मैं गोल्ड को देखता हूँ, सिल्वर को देखता हूँ तो नए ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं, तो उनको देख के भी लगता है सब कुछ ठीक है। तो ये बीमारी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को क्या हो गई है और बिटकॉइन यहाँ पर मूव कर क्यों नहीं पा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है जो सबके मन के अंदर है। और दिसंबर भी अब ऐसा लग रहा है कि यार जाने वाला है, कुछ होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे मन के अंदर सवाल हैं जो इस टाइम पे, और ख़ासकर ऑल्ट कॉइन्स को लेके जो लोग इस टाइम पे परेशान हुए पड़े हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक दिन लगता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छा करेगी और अगले दिन ही वो टाइम टाइम फिश हो जाता है, मतलब मार्केट नीचे जाते देखने को मिलती है। 2-3 दिन पहले बिटकॉइन 83-84,000 डॉलर्स पे आ गया था, अब दोबारा से $90,000 के ऊपर चल रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, या ये लग रहा है यार मार्केट के अंदर क्या होगा, ये सब जो है ना बहुत मार्केट के अंदर परेशान या हम पे प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ऑल्ट कॉइन्स का है, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जिस हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि यार क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ऑल्ट कॉइन्स कभी रिकवर हो नहीं पाएंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बारीकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं बिटकॉइन की बात नहीं करूँगा, क्या न्यूज़ अपडेट चल रही है, क्या हो रहा है उसकी बात नहीं करूँगा। जो हमने पिछले 8-10 साल के अंदर ये जो टाइम है ना, हमने बहुत बार देखा है, और इसका आभास हमें है कि यहाँ पर इस टाइम पे हौसले पस्त हैं और बस यहाँ पे हर कोई एक एग्जिट पॉइंट ढूंढ रहा है। क्या वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, बिटकॉइन क्या $1 लाख हो पाएगा, दोबारा से नहीं हो पाएगा, फेड इंटरेस्ट रेट कट करने की जो डिसीज़न है उसका क्या होगा, ये सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमने हर चीज़ से एक ही चीज़ सीखी है कि यार यहाँ पर जो टिका है और जो अच्छे कॉइन्स में बना हुआ है, तो देर सवेर में मार्केट उसको निराश नहीं करती है। लेकिन वही बात है कि पिछले 2-3 महीने से, अक्टूबर से जो सिलसिला चला है यहाँ पर, खैर चला तो पिछले जब से ट्रम्प भाई साहब आए हैं तब से ही लग रहा है, लेकिन ये जो चला है ना, वो कहीं ना कहीं जो है हमें बहुत परेशान कर रहा है, और ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो सारी बात करेंगे इस बारे में, लेकिन शुरुआत करते हैं कि पिछले 15-20 दिन, या आप कह लीजिए पिछले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, इसके अंदर इतना बड़ा प्रेशर मार्केट के अंदर देखने को क्यों मिल रहा है। और खासकर अभी बिटकॉइन दोबारा से 93-94,000 डॉलर्स पे पहुंच गया था, दोबारा डुबकी लगा दिया 85-86,000 डॉलर्स पे। ये भाई साहब चल क्या रहा है यहाँ पे, उसका एक डायरेक्ट रीज़न है, वो है बिटकॉइन के ETF। और बिटकॉइन के ETF कहीं ना कहीं इंटेंशनली, खासकर ब्लैक रॉक की बात करते हैं, उनका सेलिंग प्रेशर है जो यहाँ फ़िलहाल देखने को मिल रहा है, और लगातार हज़ारों में बिटकॉइन वो सेल कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो हम यूएसए की मार्केट को देखते हैं, या हम जो है गोल्ड या सिल्वर को देखते हैं, उसकी तरह बिटकॉइन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। नहीं तो इसको यहाँ पे करना चाहिए था, क्योंकि ये भैया लेके बैठे हुए हैं लाखों बिटकॉइन, और कहीं ना कहीं इस प्रेशर की वजह से बिटकॉइन एक पंप या एक बड़ा मूव नहीं ले पा रहा है। साथ के साथ में छुटपुट ऐसी चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं और परेशान कर देती हैं। कोई इंस्टीट्यूशन कभी सेलिंग करने की बात कर देता है, कभी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट निकल के आ जाती है, और 13-13, 14-14 साल पुराने जो आप कह लीजिए कि वॉलेट से जिनको कोई एक्टिविटी नहीं थी पिछले 13-14 साल के अंदर, 1000-2000 बिटकॉइन जो है वो भी यहाँ पे हिलते दिखे, तो लोगों को लगा भैया सेलिंग प्रेशर इसका भी बनेगा, और इसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर है। ट्रम्प के टैरिफ से वैसे ही लोग परेशान थे, यहाँ पे अगर ग्लोबल सिचुएशन अनसर्टेनिटी की वजह से वैसे ही लोग परेशान थे। तो घूम फिर के सब कुछ का ठीकड़ा जो है ना बिटकॉइन पे फूट रहा है, और आप कह लीजिए कहीं ना कहीं ये प्रेशर देखने को मिल रहा है।
अगर मैं देखता हूँ सिर्फ ETF वालों को छोड़ दूँ तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हमें प्रेशर फील हो। तो आप कह लीजिए ETF की सेलिंग भी तो कभी ना कभी बंद होते देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे JP मॉर्गन अगर बात करते हैं, जो कि या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बहुत सारे जो लोग थे फंड साइड के CEO की बात करते हैं, बहुत सारे और एनालिस्ट की बात करते हैं जो दिसंबर 2025 के एंड तक बिटकॉइन को 2-2.5 लाख डॉलर बोल रहे थे। अभी JP मॉर्गन की नई स्टेटमेंट निकल के आई है कि भैया 2026 तक ये कहानी जा सकती है और 1,70,000 डॉलर 2026 में बिटकॉइन का प्राइस हिट करता देखने को मिल सकता है। टॉम ली की बात करते हैं, वो कहते हैं कि भैया 2026 जनवरी एंड तक बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई लगाता देखने को मिल सकता है। इन सारी बातों पे अब विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कहने को तो लोगों ने 2-2.5 लाख की प्रेडिक्शन तो 2025 की बोली थी और 2025 के अंदर भैया 20-22 दिन रह गए हैं, अब क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं घर कर चुकी हैं। लेकिन दिक्कत है ऑल्ट कॉइन्स को लेके, और ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट के अंदर इन्होंने डुबकी लगाई है, लोगों को विश्वास नहीं है कि कभी रिकवर हो पाएंगे ये सारे कॉइन्स। इसीलिए मैं आपके साथ में 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। क्या है, 2017 तक से जो कॉइन है उनको देख लीजिएगा, 2015-16 से जो कॉइन है, 2020-21 से जो कॉइन्स है उनको देखिएगा। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इथेरियम का। इथेरियम ऑलमोस्ट $1,200 $1,400 लगाने के बाद हमने $80 देखा था। $80 से ये $5,000 गया था। क्या कोई विश्वास कर सकता था? अभी $1,000 के नीचे आ गया था। इस सीज़न की बात करते हैं 2021-22 के अंदर, उसके बाद ये ऑलमोस्ट $5,000 को छूने की कगार पे आ गया। क्या कोई विश्वास कर सकता था? तो ऐसी डुबकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बहुत बार लगी है। इसीलिए कहते हैं अगर अच्छे कॉइन में हो, यूज्ड केस में हो, तो देर सवेर में वो पता नहीं कब रिकवर कर जाएंगे, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। जी कैश जिसके बारे में लोग दूर दूर तक नहीं सोच पाते थे, ICP जिसके बारे में लोग दूर दूर तक नहीं सोच पाते थे, पिछले अगर देखते हो पिछले 2-3 महीनों के अंदर उन्होंने क्या खेल किया था। जी कैश को देखो, $20-25 से कहाँ ये $500,000 की बात कर रहे थे। ICP $2-2.5 से कहाँ ये $10 छूने को आ गया था। XRP को देखो, पिछले जब आधे डॉलर तक घूमता रहा 5-7 साल और उसके बाद सीधा ये $4 के आसपास पहुंच गया। तो कई बार अगर यूज केस है, आपको पता है किसी चीज़ में फंसे हुए हैं या ऐसी सिचुएशन फंसे हुए हैं, वो देर सवेर में रिकवर कर जाते हैं। तो बस वही है कि कब बारी आएगी वो कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या और ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन सर्वाइव कर पाएंगे, एक ये भी सवाल है जो सबके मन के अंदर है। अगर केविन और लैरी की बात करते हैं, जो शार्क टैंक के शार्क हैं, कई लोगों ने जो USA का शार्क टैंक या इंटरनेशनल शार्क टैंक देखा होगा तो उनको पता होगा, इनका चेहरा आप अच्छे से जानते होंगे। उनका तो कहना है कि भैया बिटकॉइन और इथेरियम ही सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी सारे कॉइन्स की तो हो गई टाई फिश। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट आती है तो और डर लगता है। लेकिन आपको जो मैंने अभी बताया है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई है। एक नियो कॉइन होता था, आज दोबारा $4-5 पे है। 2016-17 में भी ये ऐसे था, $150 तक पहुँच गया था, फिर $3 आ गया, फिर $150 गया, फिर $3-4-5 ही चल रहा है। तो कई बार ऐसे करंट आए हैं। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के साथ इस टाइम पे दिक्कत क्या है? एक और दिक्कत है ऑल्ट कॉइन्स के साथ में। एक तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई कॉइन निकल के आ रहा है। पम्प डॉट फर्म ने तो ऐसा लग दिया है कि भैया बंदर बाट हो रही है। कुछ पहले जो हज़ारों बिटकॉइन होते थे, अब दसियों हज़ारों लाखों बिटकॉइन की बात होने लगी है। डेली के 10,000 कॉइन इशू होते हैं पम्प डॉट फर्म या बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ऐसी बाढ़ आ गई है, तो लोग कंफ्यूज हैं कि यार यूज केस कॉइन होता क्या है। हर कोई तो कॉइन निकाले जा रहा है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो ऑल्ट कॉइन्स के साथ में होप है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होते जा रही है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा, जो यूज केस हैं, जो टीम एक्टिव है, एक्चुअल में काम कर रही है, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। अगर आप देखोगे ट्विटर, टेलीग्राम, इन सारी चीज़ों पे देखते हो, और जो उनकी चेन्स पे काम हो रहा है, उनकी क्या यूटिलिटी आ रही है, ये सब चीज़ें आपको दिख जाती है। तो उस पर अगर देखोगे तो स्टिक टू बेसिक कि भैया जो लोग काम कर रहे हैं वही सर्वाइव कर पाएंगे। हम देखो, बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में तो हम अक्सर बोलते ही हैं कि अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, रिस्क मैनेज कर रहे हो, पोर्टफोलियो का 5 से 10-20% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, और उसमें भी आपके पास 75% यानी कि 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम होना चाहिए। ऐसी कुछ स्टेटमेंट केविन और लैरी ने भी दी है। लेकिन 25% कहीं ना कहीं ऐसे कॉइन्स में होना चाहिए जो कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं अगर मार्केट अच्छा करेगी।
तो यही चीज़ मैं आपको अक्सर बताता हूँ। लेकिन हमारा क्या मानना है कि अभी सिचुएशन क्या हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताया, एक रीज़न तो यही था, उसके अलावा क्या रीज़न निकल के आ रहे हैं कि यहाँ पे RWA, अब क्या दिक्कत आ रही है कि भैया टोकनाइजेशन का सिस्टम आ गया है कि आप एप्पल के स्टॉक को टोकनाइज कर सकते हो, अपने वॉलेट में रख सकते हो, आप अमेज़ॉन के स्टॉक को टोकनाइज करके रियल वर्ल्ड एसिड की बात करते हैं। अब कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं यार ऐसे कॉइन्स का क्या करना जिनका कुछ दूर दूर तक पता नहीं है, हमें लेना ही है क्रिप्टो के अंदर, तो टोकनाइज करके ऐसे एप्पल, टेस्ला ऐसे ऐसे स्टॉक ले लें। तो कहीं ना कहीं उसने भी कहीं ना कहीं जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनको थोड़ा सा प्रेशर में लेके आए हैं। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से अभी ऐसा लग रहा है ऑल्ट कॉइन्स ख़त्म है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक अच्छे ऑल्ट कॉइन्स में टॉप 50 में भी बने हो तो देर सवेर में, और यूज़ केस में बने हो तो देर सवेर में कोई जो है उनके रिकवरी होते देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन यही सारी चीज़ों की वजह से, ये बहुत सारे रीज़न हैं, मैं तो कुछ रीज़न गिनवाए हैं, इसकी वजह से मार्केट में प्रेशर है। अब यहाँ पे ये सारी कहानी तो आपको पता चल चुकी होगी, लेकिन वही बात है, हर हफ्ते भी कुछ ना कुछ होता है और हमारी बैंड बजाने को आ जाता है। यहाँ पे फेड इंटरेस्ट रेट कट के डिसीजन जो है 10 तारीख को लिया जाएगा। 95% जो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं पॉली मार्केट पे, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड रेट कट करेगा 25 बेसिस पॉइंट से। यहाँ पे CME की बात करते हैं तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 80% एक्सपेक्टेशन है, प्रोबेबिलिटी है कि फेड रेट कट करेगा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, यानी कि चांसेस बन रहे हैं कि चांसेस पूरे हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा। पिछले साल क्या हुआ था, लगातार 3 फेड इंटरेस्ट रेट कट हुए थे और हमने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्या धूम धड़ाका देखा था, एक मिनी बुल रन का जो है झलकी दिख गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा, 2 इंटरेस्ट रेट कट हो चुके हैं, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे एक अलग ही प्रेशर है। क्या तीसरा हमें एक ट्रिगर करता देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ETF की बात करते हैं उनका भी प्रेशर थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है। जहां हजारों में बिटकॉइन पर सेल हो रहे थे, अभी यहां पे आप कह लीजिए ओवरऑल इनफ्लो देखते हो तो ज़्यादातर पॉजिटिव के अंदर है। 2-3 बार ऐसा आता है, पिछले अगर देखते हो नेगेटिव हो जाता है ब्लैक रॉक की वजह से, इस टाइम पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देर सवेर में वो भी जो है ईज आउट होगा। और यहाँ पर ये मत भूलिएगा, ब्लैक रॉक अकेले 7 से 8 लाख बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है। और यहाँ पे टॉप 100 पब्लिक कंपनी का जो डाटा निकल के आया है उसको कैसे इग्नोर कर दें भैया। ऑलमोस्ट 10 लाख से ऊपर, यानी कि 1 मिलियन बिटकॉइन ये होल्ड करते हैं, यानी 10% के आसपास की जो है सप्लाई तो भैया इनके कंट्रोल में जा चुकी है। तो यही इसलिए नचा रहे हैं, इनके ऊपर ही है कि भैया प्रेशर में लाएंगे, एंट्री कराएंगे या मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन हमने यही देखा है, जब ये इतने हज़ारों लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं तो ये $50,000 $40,000 या ज़ीरो करने के लिए तो नहीं लेके बैठे होंगे। जब इनका पेट भर जाएगा, वो 4 साल का साइकिल लगता है कि नहीं आ रहा, लेकिन जब इनका सिचुएशन सही हो जाएगी या लगेगा हालात सही हो रहे, ये कब भगा देंगे और नए ऑल टाइम हाई पे बिटकॉइन को पहुंचा देंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसा अभी हमने अक्टूबर की शुरुआत में देखा, एक हफ्ते के अंदर कहाँ 1,05,000, 1,07,000, $1,10,000 से सीधा बिटकॉइन का प्राइस 1,25,000, 1,26,000 शूट कर गया। तो ये सारी चीज़ों को देखना है। और यहाँ पर फेड अगर इंटरेस्ट रेट कट करता है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक ट्रिगर पॉइंट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए, एक पुश के लिए होता देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमें USA की मार्केट के अंदर अच्छा हरियाली देखने को मिल रही है, उम्मीद कर सकते हो वो जो है एक ट्रिगर का काम करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली ये एक अच्छा सिग्नल होता है। डेथ क्रॉस बिटकॉइन के अंदर हुआ, टेक्निकल इंडिकेटर था, अब वो भी ईज आउट होता देखने को मिल रहा है। आप देखो $80,000 से अभी बिटकॉइन $90,000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है, 2-3 दिन के अंदर मार्केट थोड़ी वोलेटाइल रह सकती है। लेकिन वो सारी चीज़ों को अगर देख देते हैं तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो हमें उम्मीद है दिसंबर में बिटकॉइन $1,00,000 के पार जाता देखने को मिल सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं कट होता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट आपको पता ही है $83,000 से $85,000 और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $80,000 पे बिटकॉइन को मिलती है। फिलहाल एक $90,000 के आसपास भी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। एक रेजिस्टेंस है, अगर ट्रेंड लाइन की देखते हो तो $94,000-93,000, अगर उसको पार करता है तो ये 98 से $1,00,000 जो है इसका रेजिस्टेंस जोन बनता है, या 1,02,000 जहाँ पे अब 50 डे मूविंग एवरेज की
बात करते हैं, फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं, एक साइकोलॉजिकल $1,00,000 की बात करते हैं, ये सब वहाँ आ रहा है। अगर उसको पार करता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो है 1,08,000 से $1,10,000 भी जाता देखने को मिल सकता है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस हो रही हो, क्योंकि साथ में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो हो सकता है वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत हो या थोड़ा सा शोर सुनाई दे, तो उसको भी बियर कीजिएगा और कंटेंट हमारा साथ दीजिए, हौसला बना के रखिए यार। अगर अच्छे कॉइन में बने हो, फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड कर रहे हो, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? तो देर सवेर में रिकवर कर जाएगा। अब ये हम जो सोच रहे हैं 2-3 महीने ना सही, 2-4-6 महीने सही, आगे हमने कई बार देखा है ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बने रहने की कोशिश करनी पड़ेगी और यहाँ मार्केट के अंदर सस्टेन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और वीडियो को लाइक करिए, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, और शेयर ज़रूर करिए। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स की। बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% के नीचे है, लेकिन वही बात है कि बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन आप कह लीजिए ये हफ्ते के अंदर पहले 2-3 दिन तो यही रहेगा, वेट एंड वॉच, या मार्केट थोड़ी वर्टाइल रह सकती है। इंटरेस्ट रेट कट को लेके मैनिपुलेटर्स मजे ले सकते हैं, और उनको तो भैया यही चाहिए कि 2-4-6% के अंदर ही बिटकॉइन को हिलाते रहें और फ्यूचर ट्रेडिंग वाले को लिक्विडेट करते रहें, हाई लेवरेज वाले को, और यहाँ पर अपना पैसा बनाते रहें। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं इथेरियम को लेके $3,000 पे फिलहाल एक सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता है तो $2,800-$2,900 पे एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ ये आ सकता है। अगर यहाँ से ये मूव करता है तो एक रेजिस्टेंस 3350 से लेके $3500-$3600 का जोन जो बन रहा है, जहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, या हम बात करते हैं यहाँ पर फिबोनाची की रेशियो की, वो एक रेजिस्टेंस को काम कर रही है। अगर बिटकॉइन $1,00,000 होगा तो हमें उम्मीद है यहाँ तक ये जाता देखने को मिल सकता है, और $4,000 को छूने का ये पोटेंशियल आने वाले टाइम के अंदर रखता है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, सोलाना $125, $130 एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है, लेकिन थोड़ा लंबे समय के लिए आपको देखना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ADA $0.4 एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है, थोड़े लंबे समय के लिए आपको देखना पड़ सकता है। आधे डॉलर से $0.6 जाने का शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है। सोलाना की बात करते हैं $150 से $180 जाने का शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। एंट्री के लिए $125 के आसपास आप देख सकते हो। सुई की बात करते हैं $1.5 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी की लगता है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। XRP $2 के आसपास लगातार ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, एक सपोर्ट मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो वो भी एक पोटेंशियल कॉइन लगता है। BNB की बात करते हैं 200 डे मूविंग एवरेज की, यहाँ पे इसको सपोर्ट लगातार मिल रही है। अगर यहाँ मेंटेन करने की कोशिश करता है तो हमें उम्मीद है ये भी दोबारा से आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता देखने को मिल सकता है। बाकी वही है, यूज केस कॉइन, टॉप कॉइन्स पे अगर फोकस करोगे तो देर सवेर में वो रिकवर करते देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो भी होगा हम सबके साथ होगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो वो आपको लगातार करने की, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम भी कोशिश करते हैं जो भी सिचुएशन हो आपके सामने रखने की, जो हमारा एक्सपीरियंस हो आपके सामने रखने की। आप ये गलती मत कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सकें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।